हेलो वुड बी मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है लो लाइन प्लेसेंटा। इस पूरे वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि लो लाइन प्लेसेंटा क्या होता है, लो लाइन प्लेसेंटा प्लेसेंटा प्रीविया से कैसे डिफरेंट होता है, और इन केस अगर आपको प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने बताया है कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर लो लाइन प्लेसेंटा है, आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे जुड़े क्या रिस्क हो सकते हैं, और मेरी प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में मुझे पता चला था कि मुझे लो लाइन प्लेसेंटा है, तो मैंने क्या प्रिकॉशंस किए थे, क्या प्रिकॉशंस रखे थे जिससे कि जो प्लेसेंटा था वो 1 महीने के अंदर ही ऊपर चला गया था। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि एक एक बातें जो मैं बताऊँगी वो बहुत ज़रूरी बातें हैं। और मैं अपना जो, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे भी लो लाइन प्लेसेंटा था, मेरी जो एज पहुंच गई थी प्लेसेंटा की वो कितनी थी, और मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस रखे जिससे कि एकदम ठीक हो गया। और क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, कुछ भी अगर छोटी सी चीज़ डॉक्टर बता देते हैं तो बहुत टेंशन हो जाती है, और लो लाइन प्लेसेंटा होना तो अपने आप में ही एक तरीके से डर की बात होती है। तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्लेसेंटा होता क्या है। प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में ही डेवलप हो जाता है। प्लेसेंटा का काम क्या है? प्लेसेंटा आपके ब्लड से बेबी को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और एंटीबॉडीज सप्लाई करता है, जो कि पूरी प्रेगनेंसी में बेबी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमने समझ लिया कि प्लेसेंटा होता क्या है। प्लेसेंटा एक ऑर्गन है बेसिकली, जो कि बेबी को सारे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी से बेबी की बॉडी में देता है। अब बात करते हैं कि प्लेसेंटा कैसे कनेक्ट होता है। प्लेसेंटा आपके वोम में अटैच होता है और बेबी में कनेक्ट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, और वही पूरी प्रेगनेंसी बेबी को सारे न्यूट्रिशन, सारी एंटीबॉडीज बेबी को देता है। अब लो लाइन प्लेसेंटा क्या होता है? प्रेगनेंसी में जब प्लेसेंटा अटैच होता है मदर की यूट्रस में, वोम में, तो ज़्यादातर वो फ्रंट में, बैक में, टॉप साइड में या फिर साइड में अटैच होता है। पर कुछ केसेस में क्या होता है कि वो सर्विक्स के पास या फिर आपके वोम के निचले हिस्से में अटैच हो जाता है, तो उस केस को लो लाइन प्लेसेंटा बोलते हैं। अगर एज ऑफ द प्लेसेंटा इज लेस देन 20 mm फ्रॉम सर्विक्स, तो उस केस को लो लाइन प्लेसेंटा बोलते हैं। और अगर जो प्लेसेंटा है वो पूरा सर्विक्स को कवर कर ले रहा है, तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया का केस कहते हैं। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, मेरे केस में हुआ था, जो एज ऑफ द प्लेसेंटा था वो 1.8 mm फ्रॉम सर्विक्स था। सिर्फ 0.2 का ही कट ऑफ था कि अगर 0.2 और हो जाता तो फिर मेरा ये प्लेसेंटा प्रीविया का केस होता। तो इस केस में मुझे डॉक्टर ने कुछ सलाह दी थी कि जैसे आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, आपको रेस्ट करना है, आपको हेल्दी खाना है, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है, और अगर आपको कभी ब्लीडिंग स्टार्ट हो या हल्की स्पॉटिंग हो या हल्का पेन हो, या फिर ब्लीडिंग कभी विदाउट पेन हो सकती, कभी विद पेन हो सकती है, इन सब केसेस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास आना है। और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये तो नॉर्मल ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ये भी बोल देंगे कि प्रेगनेंसी में तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग कॉमन होती है। पर अगर आपको पता है कि आपका लो लाइन प्लेसेंटा है या फिर प्लेसेंटा प्रीविया है, तो बिल्कुल ना इग्नोर करें, सीधे आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर जो बोले वही करें। की पोजीशन आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर के शुरुआत में या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में, जैसे मेरा था, मुझे मेरे एनोमली स्कैन के टाइम पे पता चला था। ज़्यादातर प्लेसेंटा की पोजीशन 18 से 21 हफ्ते के बीच में जो स्कैन होता है उसमें पता चलती है। और अगर उस स्कैन में आपका लो लाइन प्लेसेंटा आ रहा है, तो 90% चांसेस ये होते हैं कि आप अगर प्रिकॉशंस रखेंगे, डॉक्टर ने आपको जो सलाह दी है वो मानेंगे, तो आपका जो प्लेसेंटा होता है वो ऊपर चला जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी, आपके वोम का साइज़ बढ़ेगा, जो लोअर एज है वोम का वो बढ़ता है,
तो उससे जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो ऊपर साइड चली जाती है। और अगर प्लेसेंटा प्रीविया की बात कर लें तो 200 में से एक वुमेन को ऐसा केस हो जाता है प्लेसेंटा प्रीविया का। लेकिन अब मैं बात कर लेती हूँ कि प्लेसेंटा, लो लाइंग प्लेसेंटा में आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। मैंने क्या प्रिकॉशंस रखा था, क्योंकि मेरा भी 2 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा दूर नहीं था, 1.8 सेंटीमीटर था, तो मुझे तो ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने थे। खैर कोई मुझे ब्लीडिंग नहीं थी, फिर भी डॉक्टर ने बोला था आपको प्रिकॉशन रखना है। तो मैंने तो सबसे पहले रेस्ट करना स्टार्ट किया था। ज़्यादा पहले जैसे प्रेगनेंसी में मैं नॉर्मल फील करती थी तो मैं वॉक करती थी, लेकिन मैंने कुछ दिनों तक वॉक नहीं किया था। इसके अलावा मैं जब भी लेटती थी अपने पैरों के नीचे एक पिलो रख लेती थी ताकि मेरे जो लेग्स हों वो एलिवेटेड रहें। तो दोनों पैरों के नीचे मैं एक पिलो रखना प्रेफर करती थी, चाहे मैं दिन में लेटूँ चाहे मैं रात में लेटूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रेफर करती थी मैं रेस्ट ही करूँ, कोई ज़्यादा काम ना करूँ। उसके अलावा मैं कोशिश करती थी कि मैं हेल्दी खाऊं, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे तो आपको हेल्दी खाना ही खाना है, लेकिन अगर लो लाइंग प्लेसेंटा है तो उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी में वैसे ही हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो कोशिश करें कि आपको अनीमिया ना हो। तो आपको हेल्दी खाने पे फोकस करना है। और एक कोशिश ये भी करें कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि जोर नहीं लगाना है, प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको पेन हो रहा है उसको इग्नोर ना करें। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, लाइट पिंक ब्लीडिंग या रेड ब्लीडिंग, तो उसको भी इग्नोर ना करें। ब्लीडिंग हो सकता है आपको पेन के साथ हो, या फिर हो सकता है बिना पेन के भी हो, तो आपको बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना है। और ये सब अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो प्लेसेंटा है वो ऊपर चला जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरा प्लेसेंटा ऊपर चला गया था और मैंने बाद में हेल्दी बेबी डिलीवर किया। बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको रिलेशन नहीं बनाना है, क्योंकि इससे आपको वजाइनल ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और आपको डॉक्टर भी यही सलाह देंगे कि आपको रिलेशन नहीं बनाना है। अब बात कर लेते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं। रीजंस में अगर बात करें तो हो सकता है आपने आईवीएफ के थ्रू कंसीव किया हो, या फिर आपको स्मोकिंग की हैबिट हो, या फिर इससे पहले आपका सी सेक्शन हो रखा हो, सिजेरियन डिलीवरी हो रखी हो, या फिर इनमें से आपका कोई भी रीज़न ना हो। जैसे मेरे साथ ऐसा था कि मेरी तो पहली डिलीवरी थी, इससे पहले ना कोई सी सेक्शन हुआ था, मेरे को कोई स्मोकिंग की हैबिट नहीं है, मैंने नेचुरली कंसीव किया था, फिर भी मेरे साथ हुआ। तो ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ यही रीज़न होंगे तो आपको लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम होगी। और एक और लोग बोलते हैं कि अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो रिस्क होता है, पर मेरी एज भी 28 थी, तो ये सब चीज़ें मेरे केस में तो गलत हुआ जो रीजंस थे। अब बात कर लेते हैं क्या क्या रिस्क हो सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया या फिर लो लाइंग प्लेसेंटा से। हो सकता है आपको अर्ली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएं, हो सकता है कि डॉक्टर को इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़े, क्योंकि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होगी या फिर हैवी ब्लीडिंग होगी इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ेगा। या फिर अगर आपका प्लेसेंटा शुरुआत में नहीं ऊपर गया, जैसे कि बोलते हैं 30 to 33 वीक में प्लेसेंटा जो होता है ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में ऊपर चला जाता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपकी बढ़ती है। मेरे केस में भी यही हुआ था। इन केस अगर नहीं होता है तो प्लान डिलीवरी करवाई जाती है, जिसके लिए डॉक्टर बेबी के लंग्स की मैच्योरिटी के लिए स्टेरॉइड्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कैसे उनको डिलीवरी करवानी है, या फिर अगर उनको इमरजेंसी सी सेक्शन करना है क्या करना है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर बताते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है या प्लेसेंटा प्रीविया है, सबसे पहले तो हो सकता है आपको ब्लीडिंग होगी तो पता किया जा सकता है, या फिर आपके जो स्कैन्स होते हैं उसमें पता चलता है। ज़्यादातर तो जैसे मुझे पता चला था, मुझे स्कैन के थ्रू पता चला था, मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई थी, तो इन सब चीज़ों के थ्रू आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर आपका प्लेसेंटा ऊपर नहीं गया है तब क्या होता है, उस केस में डॉक्टर्स को पहले ही पता होता है, डॉक्टर को पता होता है कि डिलीवरी करवानी है, क्या करवाना है, तो वो पहले से ही सारी तैयारी करने लगते हैं। जैसे कि आपकी बेबी के लंग्स को मैच्योर करने के लिए स्टेरॉइड्स देते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था।
तो डॉक्टर जो डिसीजन लेते हैं उस पर आपको विश्वास करना है। अगर प्लेसेंटा ऊपर नहीं गया है तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेफेस्ट वे है डिलीवरी का, तो आपको उन पे विश्वास करना है और किसी चीज़ पे ब्लेम नहीं करना है। जो डॉक्टर करेंगे वो एकदम सही करेंगे। उसके अलावा आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं पूरी प्रेगनेंसी, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि 90% केसेस में प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है, सिर्फ 10% के जो केस होते हैं उसमें प्लेसेंटा ऊपर नहीं जाता। उसके लिए भी सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। आपको घबराना नहीं है प्रेगनेंसी में, सिर्फ अपने डॉक्टर पे विश्वास करना है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू मॉमीज़ की हेल्प हो सके, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। शायद ये वीडियो देख के उनको सही लगेगा। और जैसे मैंने अपना केस भी डिस्कस किया, मेरे केस में ऊपर चला गया था तो उनकी हेल्प होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी।